हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क। तो इसमें हम हेल्प जो लेंगे वो जो हमने प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने रिंग के लिए एक फार्मूला निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब एक रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा था उस पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था। उसी फार्मूले की हेल्प से हम किसका फार्मूला निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, मतलब डिस्क का फार्मूला निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है और ये इसके एक्सिस, ये इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, ये इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है। अब डिस्क है तो डिस्क में क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया जब भी होगा तो हमने इसको पहले भी बता रखा है कि कहीं भी चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको हम कैसे कैसे डिनोट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको लेम्डा से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं लेम्डा कूलाम पर मीटर। एंड अगर कोई भी चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। एंड इसको हम लिखते हैं सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। एंड अगर कोई चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम में, तो उसको हम क्या लिखते हैं, रो, और इसको लिखते हैं रो कूलाम पर मीटर क्यूब। ये मतलब स्टैंडर्ड है लिखने का, आप कुछ भी लिख सकते हो बट ये स्टैंडर्ड है तो हम इसी से इसको डिनोट करेंगे। लेम्डा कब था, जब चार्ज कैसे था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड सिग्मा कब है, जब कैसे है, चार्ज डेंसिटी किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में। एंड रो कब है, जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक डिस्क है, तो डिस्क में एरिया होगा, ये पूरा एरिया, तो इसलिए इसका चार्ज डेंसिटी जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये सबको क्लियर है। अब ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है एंड रेडियस आर, सेंटर एंड रेडियस आर, आर रेडियस का ये डिस्क है। अब इस डिस्क को हम कैसे मान सकते हैं बना हुआ है, कि ये स्मॉल स्मॉल रिंग से बना हुआ है, इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल रिंग से ये डिस्क बना हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिंग। तो यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक हम रिंग कट कर रहे हैं, रिंग, ये ऐसे एक रिंग कट किया हमने, जिसका जो ये थिकनेस है ये क्या है, आर पर डी आर, ये क्या है, डी आर। ठीक है, तो ये कि डिस्क में हमने रिंग कट किया, तो ये जो रिंग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहां से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिंग से कैसा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा जो उसके सेंटर से एक्सिस पास होता था उसके अलोंग होता था, और ऊपर नीचे वाले सब कट जाते थे, केवल एक ही होता था इसी के अलोंग। तो ये रिंग हो गया हमारा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अगर रिंग और छोटा कर दो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, रिंग और बड़ा कर दो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, हर टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ रहा है। तो इसमें हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट करना होगा या तोड़ के इंटीग्रेट करना होगा। हमने बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होता है तो हम उसको साइन थीटा एंड कास थीटा में ब्रेक करके इंटीग्रेट करते हैं, बट अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। आप रिंग को बढ़ाओ, छोटा करो या बड़ा करो, एक्सिस हमेशा उस रिंग से ही पास होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उसी एक्सिस पर होगा। तो मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक तो पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट देखो, ये हमने रिंग कट कर लिया, तो इस रिंग पर हमें क्या निकालना है, चार्ज, जिसको हम डी क्यू बोलेंगे। तो इस रिंग पर हमें चार्ज निकालना है डी क्यू। और डी क्यू होता क्या है, अगर यहां पर हमें क्या पता है, चार्ज डेंसिटी पता है। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी पता है, मतलब एरिया का हमें चार्ज डेंसिटी पता है। तो अगर इस जो ये वाला जो एरिया है हमारा रेड वाला, जो हमने रेड के अंदर ये वाला एरिया बनाया है, ये वाला,
इस एरिया को अगर हम डी ए बोल दें, डी ए, तो इसका चार्ज क्या, डी क्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी ए, ठीक है, म्यू इंटू डी ए। ये एरिया इसका टोटल हमने क्या मान लिया, डी ए, जो ये हमने साइडेड किया है इसका एरिया हो गया डी ए। अब डी ए देखो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास रिंग, ये जो हमने रिंग बनाया है इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई स्मॉल आर, ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया, और इसकी ये लेंथ का विड्थ कितना है, डी आर, तो इंटू डी आर कर दो। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये अगर लेंथ को ऐसे कट करके ऐसे रखोगे, ये यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे मान लो इसको रखोगे ऐसे, तो ये जो हमने कट किया है ये पूरा लेंथ कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर, ये हो गया, और ये कितना है, ये है डी आर, तो इसका एरिया जो डी ए आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर, वही लिखा हुआ है देखो, 2 पाई आर डी आर। तो यहां से हमें डी क्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी ए, 1 मिनट, म्यू इंटू डी ए, ये इक्वल टू म्यू, मतलब इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इंटू डी ए इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, डी ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। ये पॉइंट समझने वाला था, ये म्यू भी कहीं कहीं बोलते हैं बट यहां हम सिग्मा इसको बोल रहे हैं। तो ये क्या था, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ डी क्यू हमें निकालना था, तो यहां से हमें क्या करना होगा, डी क्यू के लिए सिग्मा इंटू डी ए, मतलब डी ए इसका इस एरिया वो हमने दिखा दिया, यहां से एरिया डी ए कैसे निकालेंगे, ये लेंथ 2 पाई आर इंटू डी आर जो हमने माना है, तो डी आर का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर में, तो ये हो गया डी ए की जगह पर एरिया पुट कर दिया, तो यहां से हमारे पास निकल आया डी क्यू। ये सबके समझ में आ रहा होगा डी क्यू कैसे निकला। अब हमारे पास जो रिंग के लिए जो हमने ई इक्वल टू फार्मूला निकाला था, ये था के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ, इस रिंग के लिए इसका एक्सिस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, जो स्मॉल, इसको हम बोल रहे हैं डीई। डीई क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है ये बहुत थिन है, तो उसका इस पे जो चार्ज था वो डी क्यू था, तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको हम क्या बोल दिए, डीई। तो डीई क्या हो जाएगा, के, तो ये आ गया के क्यू, क्यू का मतलब डी क्यू, यहां क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो डी क्यू की जगह पर हमने रख दिया म्यू 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर यहां पर क्या है, स्मॉल आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर पर 3/2। ठीक है, ये सबको डी क्लियर हो गया। अब यहां इसी फार्मूले से हम लिखेंगे ई, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले यहां पर हम कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा एंड 2 पाई, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू 3/2। अब यहां पर 2 पाई से यहां 2 आ गया, तो ये इक्वल टू हमारा हो गया, ऊपर आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ, अब यहां पर आर डी आर अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां पर हमें यहां से हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x क्या है हमारा कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन 0, r का 2r dr इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल आउट,
तो आर डी आर इक्वल टू क्या हो गया, टी डी टी। तो आर डी आर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टी डी टी अपान टी स्क्वायर, यहां टी स्क्वायर पुट करेंगे, टी स्क्वायर टू पावर 3/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी क्यूब, टी से टी कैंसिल आउट होगा तो नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यहां से आ गया न्यू अपान मतलब सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी अपान टी स्क्वायर। ठीक है, डी टी अपान टी स्क्वायर। अब 1 अपान टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t। तो ये हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन -1/t। अभी हमने लिमिट नहीं लगाया है, पहले इसको r के टर्म में हम लिख लेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो लिमिट अगर लगाना भी हो तो हम 0 से r ही लगाएंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, 0 to r। तो यहाँ पर लिमिट हो गया 0 to r इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन -1 अपान t क्या हो जाएगा यहाँ से, t इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें लिमिट लगाना होगा 0 to r। तो ये हो गया e इक्वल टू 1 मिनट, एक टर्म हम यहाँ पर भूल रहे हैं, ये x नहीं लिखा है यहाँ पर, देखिए x। तो यहाँ पर आएगा x और ये x कांस्टेंट होगा, तो ये x बाहर आ जाएगा, x x x और यहाँ पर म्यू x अपान 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो सेकेंड वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, माइनस आप माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा सेकेंड वाला टर्म। तो r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/x माइनस 1 अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फॉर्म ये हमें पता होना चाहिए। और इस x का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा, e इक्वल टू इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे न्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन 1 माइनस x अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक फॉर्म हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P अगर हम मान लें तो इस पॉइंट P पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे हमने 2 टर्म में लिखा हुआ है, इसमें x को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस टाइप से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर देखो दो पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ आर ग्रेटर देन एक्स, आर ग्रेटर देन एक्स, इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। बट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, हर एक रिलेटिव टर्म होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आर टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लिख रहे हैं, कहीं कहीं ये लिखा रहता है। तो इसका भी मीनिंग यही होता है, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। बट हम यहाँ पर ये ले रहे हैं आर ग्रेटर देन एक्स। तो अगर आर ग्रेटर देन एक्स होगा तो क्या होगा, तो इस वाले फार्मूले में देखो, इस वाले फार्मूले में हम क्या कर लेंगे, इस वाले फार्मूले में हम आर को कॉमन ले लेंगे। तो अगर आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा न्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स अपान आर, बाहर आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब r ग्रेटर देन अगर क्या है, r ग्रेटर देन x है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी 0। और x, अब यहाँ पर क्या बचा x बाई आर, तो x बाई आर भी क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वाला टोटल क्वांटिटी क्या हो गया 0। तो यहाँ पर क्या आ गया E इक्वल टू
ई इक्वल टू म्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आर ग्रेटर देन एक्स, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट फील्ड आ रही है जो है सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क या ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क या ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। अब यहां पर देखो इसी टर्म को हम एक अलग टाइप से भी बोल सकते हैं। अगर x इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है, तो यहां पर हमने पहले भी बताया है कि कोई भी सीट इनफाइनाइट कब होती है, इनफाइनाइट इज द रिलेटिव टर्म। अगर ये हमारा हाथ है, अगर हाथ से हम ये जो हमारा हाथ का ये पंजा है, हथेली है, इस पर अगर हम क्या कर दें, इससे 0.001 mm 0.001 mm डिस्टेंस अगर हम बात करें तो उसके लिए ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो ऐसे ही अगर x इक्वल टू 0 कर दें तो x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर के एकदम पास आ गए, सेंटर के एकदम पास आ गए, इसका मतलब ये क्या बन गया, इनफाइनाइट सीट बन गया। छोटा सीट अगर हो तो भी अगर एकदम सेंटर पर आ गए, एकदम मतलब सेंटर से टेंस टू 0 हो गए, मतलब x इक्वल टू 0 कर दो, इसका मतलब एकदम सेंटर पर पहुंच गए, तो इसका मतलब उसके लिए वो सीट क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो वहां पर देखो अगर x इक्वल टू आप क्या पुट कर दो 0, तो यहां से x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, तो इसका मतलब आप सेंटर पर पहुंच गए। तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सेकेंड केस में, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू, अच्छा सेकेंड केस में लिख देते हैं, इफ x इक्वल टू 0 देन E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये भी क्या आ रहा है, ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क। तो ये दोनों देखिए, दोनों टर्म कहने में अंतर है। यहां पर r ग्रेटर देन x मतलब इनफाइनाइट सीट, यहां पर x इक्वल टू 0 मतलब एक सेंटर पर इसके सेंटर पर आ गया, मतलब सेंटर से उसकी दूरी लगभग 0 हो गई, तो वो भी क्या हो गया, उसके लिए इनफाइनाइट डिस्क हो गया। तो इनफाइनाइट डिस्क का हमें पहले से ही जो फार्मूला आ रहा था जो कि कांस्टेंट था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, वही यहां से भी आ रहा है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना है, तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये x, तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ E मैक्सिमम कहाँ पर होगा, सेंटर पर, जो कि इनफाइनाइट, वहाँ पर हम मान रहे हैं कि बिहेव कैसे कर रहा है ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, तो सेंटर पर मैक्सिमम होगा, दूर जाएंगे तो ये ऐसे घटता जाएगा, ठीक है। अभी हम ये किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, इस डिस्क के लिए, इनफाइनाइट के लिए नहीं बना रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर सेंटर के इधर है, इनफाइनाइट पर अगर हम चले जाएंगे तो फील्ड 0 हो जाएगी, तो इस टाइप से ये घटता चला जाएगा। ये x है, x को नीचे लिख देते हैं हम, ये इस टाइप से गया, ये x है। अब अगर सेंटर के इधर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने रिंग में भी बताया था। तो उसके लिए हम इसका ग्राफ यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, और ये E इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कहां पर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कहां पर हो रहा है, सेंटर पर। मतलब अगर हम प्लस x में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर हम सेंटर पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या सेंटर से प्लस x डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस x में है। सेंटर से जैसे ही हम कहां पर आएंगे माइनस x में, तुरंत ही इलेक्ट्रिक फील्ड जंप कर जाएगा, अपना डायरेक्शन मतलब चेंज कर देगा माइनस x डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने ग्राफ को ऐसे बनाया है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। और ये इसके लिए दो फॉर्म हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क,
जिसका डायरेक्शन हमने बताया सेम होगा, इसीलिए हमने इसको ब्रेक नहीं किया था, तोड़ा नहीं था, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया था। डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से ये आया था। इसमें दो कंडीशन हमने बताया, इफ आर ग्रेटर देन एक्स, या इसी को दूसरे टर्म में बोल सकते हैं आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, बस ये टर्म ज़्यादा करेक्ट है, आर ग्रेटर देन एक्स। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क, और ये क्या आया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमने दूसरे टर्म में बताया इफ x इक्वल टू जीरो, इफ x इक्वल टू जीरो मतलब इसके पास आ गए एकदम, इसका हमने एग्जांपल लेके बताया, मतलब इसके लिए भी ये क्या हो गया इनफाइनाइट। तो अगर x इक्वल टू जीरो पुट करके जो निकालेंगे वो भी जो आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क। तो वो कहने का केवल तरीका अलग है, बाकी दोनों पॉइंट का मीनिंग एक है, कहने का तरीका अलग अलग है। इसका हमने ग्राफ बनाया जो कि x इक्वल टू जीरो पर क्या होगा मैक्सिमम E इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन 2 अपान 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन, उसी को म्यू भी कहीं कहीं बोलते हैं, मेरे कभी कभी म्यू निकल जाता है, तो सिग्मा हम बोल रहे हैं यहाँ पर सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन ऑन। और जैसे ही यहाँ पर हम सेंटर से इधर आएंगे डायरेक्शन चेंज करके इधर हो जाएगा, ये इधर ई डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ग्राफ नीचे बना दिया है और इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा, जो हो गया माइनस सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन, मतलब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा डिस्क को, जिसको हमने कैसे इसको हमने सॉल्व किया है यूजिंग फार्मूला ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फार्मूला ऑफ रिंग। बट इसी को हम जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये दो लाइन में हम इसको सिलेंडर वगैरह बना के वहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे। गॉस लॉ से बहुत इजीली हो जाता है इनफाइनाइट डिस्क का। बस गॉस लॉ में कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आपको फाइनाइट डिस्क हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इनफाइनाइट के लिए हम गॉस लॉ से निकालेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्क के लिए गॉस लॉ से निकालेंगे, वो 2 लाइन 3 लाइन में हो जाएगा। जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आप लोग ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, नोट करिए। यहां पर देखिए हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। फर्स्ट है इफ द डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन द बोथ साइड, दिस मीन्स द डिस्क इज कंडक्टिंग। मतलब कंडक्टिंग, अगर हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, ये ऐसे डिस्क है, तो इस पर ये हमने ऐसे माना था कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ये क्या है, ये सिग्मा है। बट ये चार्ज डेंसिटी अगर एक ही साइड में है, ये थिन डिस्क है, थिन डिस्क के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये चार्ज डेंसिटी जो है अगर एक ही साइड में है सिग्मा, इसके लिए हमने फार्मूला बनाया है। बट अगर ये क्या हो कंडक्टिंग, यहां हम किसका बात कर रहे हैं कंडक्टिंग, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इसके बैक साइड पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा। तो जो एरिया हमने लिया था, ये ऐसे हमने एरिया लिया था, ये डी क्यू एरिया जो लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया था चार्ज डेंसिटी क्यू। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या हो, मतलब ये चार्ज डेंसिटी हमने लिया था सिग्मा, तो अब यहाँ पर जो नेट चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो नेट सिग्मा यहां पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा, इधर का एक सिग्मा एक पीछे का, जब ये कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड में, तो उसको हमें 2 सिग्मा मानना पड़ेगा। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, इसके बाद हमने नॉन कंडक्टिंग के लिए भी लिखा है, डिस्क कीजिए कंडक्टिंग डिस्क एंड हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इफ द डिस्क इज नॉन कंडक्टिंग एंड हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन बोथ साइड, देन द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहां पर देखिए समझिए 2 बात है, अगर कंडक्टिंग है तो अपने आप दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब सिग्मा इधर भी आएगा, सिग्मा दूसरे साइड भी आएगा, तो नेट सिग्मा जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में एक साइड में भी सिग्मा हो सकता है, दूसरे साइड में भी सिग्मा हो सकता है। तो अगर एक साइड में सिग्मा होगा उसके लिए भी हमने प्रूफ किया है, दो साइड में अगर सिग्मा हो जाएगा तो उसमें भी 2 सिग्मा आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, अगर इसका हमें फार्मूला लिखना है तो सिग्मा की जगह हमें क्या पुट कर देना है 2 सिग्मा। तो जहां पर सिग्मा था वहां 2 सिग्मा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा।
ठीक है। तो ये किस केस में होगा? जब चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ हो और डिस्क क्या हो, यहां पर लिख देते हैं फार थिन डिस्क, फार थिन डिस्क, ठीक है। जब चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ हो, अगर कंडक्टिंग होगा तो अपने आप दोनों तरफ हो जाएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो आपको एक तरफ भी हो सकता है, दो तरफ भी हो सकता है। तो प्रीवियस में जो हमने अभी पढ़ा उसमें चार्ज डेंसिटी एक ही तरफ था सिग्मा, नॉन कंडक्टिंग उसको हम मान रहे थे नॉन कंडक्टिंग डिस्क था, दोनों तरफ होगा। मतलब नॉन कंडक्टिंग में एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, बट कंडक्टिंग में दोनों तरफ ही होगा क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टिंग में। ऐसे ही यहां पर हमने लिखा है इफ ऑन द नॉन कंडक्टिंग डिस्क हैविंग वन साइड चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड अदर साइड चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो ये जैसे मान लो ये नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, इधर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है ये है सिग्मा 1 और जो इसके पीछे चार्ज डेंसिटी है, पीछे जो इसका चार्ज डेंसिटी है ये है सिग्मा 2। तो इस एरिया, जैसे ये मान लो हमने एक एरिया ले लिया, इस एरिया पर जो अब सिग्मा आएगा, सिग्मा नेट यहाँ लिखते हैं, इसमें जो इस एरिया पर जो सिग्मा नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यही यहां भी किया था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, मतलब यहां पर ये क्या हो गया था, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया था, यहाँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। यहां पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास एक हेमीस्फीयर है इस टाइप से। हेमीस्फीयर का क्या मीनिंग हो गया, हाफ स्फीयर, और ये हॉलो है, हॉलो, और ये थिन बॉडी से बना हुआ है, मतलब जैसे गेंद आपका रहता है, गेंद को आधे से काट दिया जाए बॉल, और इसका रेडियस ये है r, ठीक है। और इस सेंटर पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर हेमीस्फीयर है और ये हॉलो है, इसका मतलब इसमें सरफेस होगा, और उस सरफेस पर फिर हम बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी क्या है, जो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके थ्रू यहां पर क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हमें रिंग काटना होगा। तो रिंग यहां पर कैसे काट सकते हो, इस टाइप से एक यहां से रिंग कट करना होगा हमें। तो उस रिंग को कट करने के लिए पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने, जैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, थीटा पर जाके हम क्या कट करते थे, आर डी थीटा, ये थीटा पर जाके हम क्या कट करते थे, डी थीटा। तो ये आर्क लेंथ जो हो जाता था, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ क्या होता था, आर डी थीटा, ये आर्क लेंथ होता था आर डी थीटा। अब ये जो आर डी थीटा है ये यहाँ पर एक सर्किल बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, इसको यहाँ जैसे मान लीजिए ये हेमीस्फीयर है, आप लोग को देखिए एक सर्किल इस पर हमने बना दिया है। ये जो इसके बीच में ये जो हल्का सा जो स्पेस दिया है ये क्या है, ये वाला, ये है आर डी थीटा। ये क्या है, आर डी थीटा, ये जो हमने लिखा है ये आर डी थीटा है। और ये पूरे हेमीस्फीयर में ऐसे ही एक सर्किल बनाएगा, पूरे हेमीस्फीयर में एक सर्किल बनाएगा, जिसको हम रेड से बना रहे हैं। पूरे फुल हेमीस्फीयर में एक सर्किल बनाएगा कुछ इस टाइप से, और इसका जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, आर डी थीटा। ये ठीक है,
इसका जो थिकनेस होगा वो आर डी थीटा होगा, ये थिकनेस। अब यहां पर एक सर्किल बन रहा है, इसका रेडियस भी हमें पता करना होगा। इसका रेडियस क्या होगा, यहां से इसका रेडियस कहां से होगा, यहां से। तो ये देखिए ये आर है, इधर आर, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, यही रेडियस होगा। तो ये लेंथ क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब इसका रेडियस जो हो गया वो क्या हो गया, आर कॉस थीटा। और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस रिंग का ये सेंटर हो गया, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया, आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस। ठीक है, इस रिंग से इस सेंटर का डिस्टेंस हो गया आर साइन थीटा। तो ये रिंग कैसे बन रही है, एक बार फिर से आप लोग देखो। ये रिंग यहां पर बन रहा है ऐसे, ये हेमीस्फीयर इसका आधा ब्लॉक है ये, और इसको ऐसे रखा हुआ है, बस इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। ऐसे ये रिंग बन रही है, और जो ये थीटा है वो कैसे है, ये थीटा यहाँ इसके सेंटर से कट किया गया है, और ये डी थीटा जो है वो डी थीटा क्या है, एक थीटा, तो दूसरा वाला लाइन जो ये आ रहा है ये इन दोनों के बीच का जो ये आर्क है, ये वाला आर्क यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये आर्क क्या है, आर डी थीटा, आर डी थीटा। और उसी ये आर डी थीटा आर्क का जो मोटाई है उसी का एक हमने रिंग कट किया है। तो ये इसका रिंग हो गया, या आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कैसे रिंग है। अब इस रिंग का हम ऊपर से टॉप व्यू बना दे रहे हैं अलग से, जिससे और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस रिंग का ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है इस रिंग का, जैसे आप ऐसे देख रहे हो इसको, ऐसे ये टॉप व्यू रिंग का। तो इसका जो यहाँ से ये इसका जो इसका रेडियस होगा, वो रेडियस क्या है, ये आर कॉस थीटा, और इसका जो थिकनेस है ये वाला थिकनेस ये आर का है, मतलब आर डी थीटा। ये थिकनेस क्या है, आर डी थीटा। ठीक है, अब इस रिंग को अगर हम कट करके ऐसे सीधा कर दें, यहां से कट करें और ऐसे सीधा कर दें, इस रिंग को ऐसे कट किया और ऐसे सीधा कर दिया, तो ये जो ये लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 पाई, और आर क्या है, आर कॉस थीटा, ये वाला ये लेंथ हो गया। एंड आर डी थीटा क्या है, ये इसका थिकनेस, तो ये हो गया आर डी थीटा, ये वाला आर डी थीटा। अब इसका अगर एरिया, ये बहुत थिक, मतलब बहुत, इसका थिकनेस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, मतलब आर डी थीटा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डी ए, और डी ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, 2 पाई आर कॉस थीटा एंड विड्थ आर डी थीटा, ये हो गया डी ए। सबको डी ए क्लियर हो रहा होगा। ये क्या है, स्मॉल एरिया जो हमने कट किया है। अब ये है क्या, सर्किल, और सर्किल के सेंटर से ये डिस्टेंस आर साइन थीटा है। तो सर्किल के सेंटर से यहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें सर्किल का फार्मूला पता है, उस फार्मूले पर हम पुट कर देंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या निकालना है, डी क्यू। इस वाले, इसमें जो इतने एरिया में जो एरिया तो हमें मिल गया ये वाला, इसमें क्या निकालना है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज। तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू डी ए। तो ये हो गया सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। ये सबके समझ में आ गया होगा कैसे हमने डी क्यू निकाला। अब हमें डी क्यू मिल गया, और रिंग से ये जो x दूरी था, जो हमारे पास रिंग का फार्मूला था वो क्या था, E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो यहां पर देखो कि हमें पता है Q की जगह ये डी क्यू आ जाएगा। x क्या है यहां पर, आर साइन थीटा, यहां पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, डी क्यू। x क्या है, आर साइन थीटा। बाकी सब कुछ हमें पता है, x पता हो गया, और r क्या है यहां पर, आर कॉस थीटा। ये r क्या है,
ये है आर कॉस थीटा, एक्स ये आर साइन थीटा। अब सारा वैल्यू इस फार्मूले में हमें पुट कर देना है, तो जो यहां पर फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इसके एक्सिस के अलोंग होगा और ये होगा डीई। ठीक है, अब यहां पर देखो आप इस सर्किल को ऊपर ले जाओ, सर्किल छोटा होता जाएगा, नीचे लाओगे सर्किल बड़ा होता जाएगा। बट सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां से पास होगा, हमेशा उसके सेंटर के एक्सिस से पास होगा, और सेंटर उसका हमेशा इसी लाइन पर लाई करेगा, तो हमेशा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, सेम पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हमें तोड़ के जोड़ना होगा या डायरेक्ट इंटीग्रेट करना होगा। उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना होगा। तोड़ के हम कब जोड़ते थे, जब उसका जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर चेंज होता रहे, मतलब आप सर्किल को ऊपर ले जाओ तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या नीचे लाओ तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब हम तोड़ के उसको जोड़ते थे। साइन थीटा एंड कास थीटा में कई बार मैं बता चुका हूं इसको। बट यहां पर ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो क्यों, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर पहले हम लिखते हैं डीई के का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू का मतलब डी क्यू, और डी क्यू क्या है, सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा और डी थीटा इंटू एक्स क्या है, आर साइन थीटा अपान एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो थोड़ा देखने में डरावना सा लग रहा है, बट है इसमें कुछ नहीं। अब यहां पर हम ई लिख रहे हैं, ई इक्वल टू, तो यहां से 2 पाई से ये 2 हो गया, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4 पाई कट कर दो, क्योंकि 2 साइन यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें बनाना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, सिग्मा आर क्यूब। ठीक है, तो ये सिग्मा आर क्यूब अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने सारे कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेट करेंगे, नीचे वाला टर्म देखो क्या हो जाएगा, आर यहां पर 3/2 भी है, 3/2। तो यहां पर देखो आर को बाहर कर लो, आर को बाहर करेंगे तो आर कैसे आएगा, आर स्क्वायर पर 3/2, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। अब अंदर वाला क्वांटिटी क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा पर 3/2, तो ये हो गया 1 पर 3/2, मतलब नीचे केवल 1 आ गया, तो नीचे का सब कुछ खत्म होके केवल 1 हो गया। ठीक है, नीचे केवल 1 आ गया, तो यहां पर केवल बचा आर क्यूब। ऊपर क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखो लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट 0 to π/2, π/2 आने पर ही ये पूरा कवर हो जाएगा। यहां पर π/2 से 0 से π/2 पर ही पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 से पाई जाएगा, 0 से पाई अगर ले जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमें 0 से लेके यहां तक जाना है, तो ये π/2 पर ही ये हमारा क्या हो जाएगा, π/2 पर ही हमारा पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। तो यहां पर लगेगा 0 से π/2। अब देखो यहां पर आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, न्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 से π/2, और ये साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा डी थीटा, न्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसका साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 से
पाई बाई टू। अब इस पे लिमिट पुट कर देना है, तो 1/2 कॉमन हो गया। देन पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास पाई -1 और ये माइनस तो 1 हो गया, माइनस ऑफ माइनस फिर प्लस हो गया, 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 तो ये 1 हो गया, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये सब मतलब हो गया 1, ये इससे 2 से कट गया, तो यहाँ आ गया सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ गया सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या है, सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जबकि जो हमारा इनफाइनाइट सीट था उसका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट सीट के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ई इनफार, लिख देते हैं ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ये क्या था, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट या ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क। जबकि ये क्या आ रहा है, सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब इनफाइनाइट डिस्क का आधा है ये। तो यहां पर ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाफ ऑफ द, एक में इक्वल टू कर दे, एक में 2 टाइम्स कर दे, तो वहां पर कौन सा सही होगा, हाफ ऑफ द इनफाइनाइट सीट। मतलब हेमिस्फीयर के सेंटर पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक तो कांस्टेंट होगा और किसका आधा होगा, जो हमारे पास इनफाइनाइट सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका आधा होगा। यहां पर देखो 1/2 अगर कर दो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, E इक्वल टू 1/2 इंटू न्यू अपान 2 एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसका है, ये है ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क और सीट। तो किसका आधा है ये, ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका आधा है, किस पर, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसमें समझने वाला पॉइंट ये वाला था कि आप डी क्यू कैसे निकालोगे। तो डी क्यू को मैं एक बार और समझा रहा हूं, यहाँ आर पे जाके डी थीटा काटेंगे, डी थीटा तो ये आर्क लेंथ क्या हो गया, आर डी थीटा। तो ये एक बॉल से एक बार फिर से समझिए, ये आर डी थीटा आर्क लेंथ हो गया, उसका हमने पूरे हेमिस्फीयर पर क्या बना दिया, सर्किल। तो ये सर्किल हो गया और इस सर्किल का जो ये विड्थ हो गया वो हो गया आर डी थीटा, जो ये आर डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसका सेंटर क्या आएगा, मतलब इसका रेडियस क्या आएगा, ये आर है, इसको हमने इधर रिजॉल्व किया तो इतने जगह पर ये आर रिजॉल्व होके आएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, वही ये आर कॉस थीटा है। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इसमें हमने अलग से इसका सर्किल बना दिया आर कॉस थीटा एंड ये आर डी थीटा। तो इसको हमने फिर से ओपन कर दिया, यहाँ से कट करके इसको ओपन किया है, तो ये हो गया 2 पाई आर कॉस थीटा, मतलब इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इसका रेडियस है, एंड विड्थ आर डी थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डी ए मतलब स्मॉल एरिया आ गया, और स्मॉल एरिया में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा था। तो यहाँ से डी क्यू आ गया, यहाँ से डी क्यू आ गया, के पता है हमें, एक्स क्या हो जाएगा, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, तो इस सर्किल के सेंटर से हेमिस्फीयर के सेंटर का दूरी क्या है, आर साइन थीटा। तो वो हो गया आर, एक्स क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स आर साइन थीटा हो गया, आर क्या हो गया, आर कॉस थीटा। बस सारे वैल्यू हमें पता थे, सारा वैल्यू हमने पुट किया, इसको कांस्टेंट बाहर किया, देन इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमने लिमिट लगाया 0 to π/2, 0 to π/2। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 से पाई होगा, क्योंकि 0 से π/2 में ही ये इधर वाला भी कवर हो जा रहा है, इधर का ही एंगल से इधर वाला भी कवर हो रहा है, तो एंगल क्या होगा 0 से π/2। इंटीग्रेट करके हमने लिमिट पुट किया, तो यहाँ पर क्या आ गया
सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन, जो कि किसका हाफ है, जब हमारा इनफाइनाइट डिस्क के लिए जो फील्ड आता है उसका ये आधा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से करेंगे तो इसमें है कुछ नहीं, इंटीग्रेशन में आराम से हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर से बेनिफिट लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।